बाबा का जो शैली है वो तो आप जानते ही हैं, कैसे कैसे हंसा हंसा करके, यानी वैसे ही है जैसा कबीर साहब ने कहा, भक्ति निसेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धार, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। भक्तों ने कहा सीढ़ी केवल चढ़ने के लिए कि उतरने के लिए? तो विद्वान है तो विद्वान ऊपर चढ़ते हैं तो नीचे उतरते भी हैं। जब आप नहीं समझते हैं तो आपके पास आ जाते हैं, और जब आप समझ जाते हैं तो ऊपर चढ़े जाते हैं। यानी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये स्कूल कॉलेज के साथ साथ ये व्यास मंच का भी शोभा बढ़ा देते हैं। ऐसे महान महात्मा मंच पर विराजमान है जो अज्ञानियों को भी ज्ञान और ज्ञानियों को भी विज्ञान दिखाते हैं। आइए ऐसे महान महात्मा को हम लोग सुनते हैं। पूज्यपाद स्वामी सत्यनारायण ब्रह्मचारी जी महाराज को, श्री सद्गुरु महाराज की। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मंच पर विराजमान वंदनीय साधु समाज, पंडाल में विराजमान सत्संगी भाई बहन, सबों को मेरा नमन। अभी अभी आप लोग सार और असार भक्ति पर सुन रहे थे। जिस भक्ति में इंद्रियां काम करती हैं वह असार है, यानी इंद्रियों के माध्यम से जो भक्ति होती है वह असार है। इंद्रियों में जो चेतन है वह चेतन जब इंद्रियों से अलग हो जाता है, उस चेतन से जो भक्ति होती है वह सार है। सार यानी दृष्टि का साधन सार भक्ति है। शब्द का साधन सार भक्ति है। तो दृष्टि के साधन से क्या परिणाम आता है? शब्द के साधन से क्या परिणाम आता है? क्योंकि दृष्टि का साधन किया जाता है तो किस लिए?
शब्द का साधन किया जाता है तो किस लिए? उत्तर है, अभी हम आप आँख खोले हुए हैं तो जहाँ तक यह दृष्टि शक्ति जाती है तहाँ तक जो कुछ है दिखाई पड़ता है। आँख जब मूंद लेते हैं तब बिल्कुल वह दिखाई नहीं पड़ता जो दिखाई पड़ता था। आँख के द्वारा देखने का काम होता है। जब तक मनुष्यों की आँखें बंद रहती हैं तब तक कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। जब तक मनुष्य की आँखें खुली रहती हैं तब तक जो दिखाई पड़ने लायक रहता है वह दिखाई पड़ता है। सबका अनुभव है, हमारा भी आप। लेकिन स्वर्ग के बारे में हम लोग सुनते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, देखे नहीं। नरक के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते नहीं हैं। परमात्मा के बारे में भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते नहीं। तो भाई स्वर्ग का जो वर्णन है ऐसा है वैसा है, करने वाले किए हैं तो कैसे कर दिए जब दिखाई नहीं पड़ा या दिखाई पड़ने लगे नहीं है तो कैसे? नरक का भी वर्णन है। अगर वर्णन है नरक के बारे में ऐसा वैसा है, ऐसा वैसा किसी ने देखा है तब वर्णन किया है। अर्थात स्वर्ग भी दिखाई पड़ता है, नरक भी दिखाई पड़ता है, वहाँ जो कुछ है सो भी दिखाई पड़ता है। इस आँख से नहीं जिस आँख से आप संसार देखते हैं। तो एक आँख की चर्चा है आपके धर्म ग्रंथों में, उस आँख को दिव्य चक्षु कहते हैं। उस आँख से जो दृष्टि निकलती है उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। जब दिव्य चक्षु खुल जाता है, दिव्य दृष्टि खुल जाती है, तब वह दृष्टि जहाँ तक जाती है वहाँ तक दिखाई पड़ता है। वहाँ तक में जो कुछ भी रहता है सो दिखाई पड़ता है। तो दिव्य दृष्टि हमारी खुली है कि नहीं, दिव्य आँख हमारी खुली है कि नहीं, इसका कैसे समझेंगे इसे? यदि हमको दृष्टि साधन करते करते स्वर्ग भी दिखाई पड़े और स्वर्ग में जो कोई है वह भी दिखाई पड़े, जो कुछ भी है वह भी दिखाई पड़े, नरक भी दिखाई पड़े, नरक में जो कुछ है वह भी दिखाई पड़े। मर्तलोक जिसको कहते हैं ना, मर्तलोक में भी सब कुछ दिखाई पड़े, प्रत्यक्ष भी नहीं और प्रत्यक्ष भी, व्यक्त ही नहीं और व्यक्त भी। पहाड़ के भीतर बहुत कुछ है, मिट्टी के भीतर बहुत कुछ है, समुद्र के भीतर बहुत कुछ है। चाहे वह व्यक्त रूप में है चाहे अव्यक्त रूप में है, ये तीनों लोकों का सब कुछ जब दिखाई आपको पड़ने लगे तब आप माने कि मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई। तब जब तक नहीं ऐसा दिखाई पड़ता है तब तक दिव्य दृष्टि नहीं खुली है। आप इस कमरे में हैं, कमरे के बाहर भी नजर चली जाए दीवार को छेद कर तो समझें कि हमारी दिव्य दृष्टि खुल गई है। यदि कमरे के बाहर नजर नहीं जा रही है तो समझ जाएं हमारी दिव्य दृष्टि अभी खुली नहीं। अर्थात दिव्य दृष्टि खुलती है तो तीनों लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये जो देखने वाला है ना वह दिखाई नहीं पड़ता। देखने वाली हम चेतन आत्मा हैं, हम चेतन आत्मा दिव्य दृष्टि के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन हम अपने को अभी तक नहीं देख पाए। जिसको परमात्मा कहते हैं दिव्य दृष्टि से वह भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो देखने वाला भी दिखाई नहीं पड़ता है और परमात्मा भी दिखाई नहीं पड़ता है, तो क्या वह देखने वाला अपने को नहीं देख पाएगा? बहुतों ने देखा है, परमात्मा को भी देखा है, तब उसके लिए कौन आँख है? उसको कहते हैं आत्मचक्षु, उसको कहते हैं आत्मदृष्टि। जब आत्मचक्षु खुलता है
आत्म दृष्टि खुलती है, तभी देखने वाला पहले अपने को देखता है, मैं कैसा हूँ। और जिस परमात्मा की भक्ति करता है वह परमात्मा भी दिखाई पड़ता है, वह कैसा है। तो आत्म दृष्टि से आत्मा और परमात्मा दोनों दिखाई पड़ते हैं। आत्म दृष्टि खुलती है शब्द की साधना से। शब्द की साधना में भी कैवल शब्द, कैवल मंडल में जो शब्द है, इसको सार कहते हैं, राम नाम कहते हैं या ओम कहते हैं, वो जो परमात्मा से सृष्टि के आरंभ में जो शब्द पहले प्रकट हुआ था, उस शब्द की साधना जब पूरी होती है तो आत्मदृष्टि खुलती है। जैसे बाइबल में है, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस क्रिएशन वाज वर्ड, the word was God and word was with God। यानी यह संसार नहीं था, संसार के पहले पहले परमात्मा से जो शब्द प्रकट हुआ वही शब्द संसार बना। अकॉर्डिंग टू द बाइबल दैट साउंड इज कॉल्ड डिवाइन। डिवाइन साउंड जब साधना में सफल होंगे, उसके साधना में डिवाइन गॉड भी दिखाई पड़ेगा, डिवाइन सोल भी दिखाई पड़ेगा। तो मैं दिखा रहा था सार भक्ति में दृष्टि साधन किया जाता है, शब्द साधन किया जाता है, और कितनों को सफलता मिली है हमने देखा। गुरुदेव तो ज्वलंत होला। गुरुदेव आत्मा को भी देखे, परमात्मा को भी देखे, अब बहुत साधकों को भी दिखाई। पूज्यपाद श्रीधर बाबा के पास में सबसे पहले था 1984 से 87 तक। वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा। मैं जब मैंने साधनात्मक भजन में गाता था, ये 1-2 सेकंड के बाद भीतर हो जाती थी, यह भजन गाओ सत्यनारायण, वह भजन गाओ सत्यनारायण। अब मैं चुन कर जिसमें बिंदु नाद की चर्चा रहती थी उसी भजन को गाता था, तुरंत भीतर हो जाते थे। दूसरे देखा दल बहादुर बाबा को, वो कर जब भी आंख मूंद कर बैठो तो कुछ लेकर लौटो, कुछ लेकर लौटो। वो लौटते होंगे लेकर, तब न कहते थे। भुजंगी बाबा पाटा, ये सब सबूत हैं, संस्मरण में आया है भुजंगी बाबा के बारे में। गुरुदेव के साथ भुजंगी बाबा, संत साहिबा, सब बाबा सब शायद गंगा की तरफ घूम रहे थे। एक सुंदर नारी गंगा की तरफ से गुरुदेव के पास गई, गुरुदेव को प्रणाम की, गुरुदेव ने आशीर्वचन किया, फिर वह गंगा की तरफ चली गई। ये सब दूसरी तरफ जा रहे थे। पूज्य भुजंगी बाबा बोले, वह कौन थी, वो नारी कौन थी? तो सबसे बग बोले, गंगा तरफ से आई, प्रणाम करके चली गई। भुजंगी बाबा क्या बोले, वह साधारण नारी नहीं थी, साक्षात गंगा माता नारी बन के आई थी गुरुदेव को नमन करने। तो भुजंगी बाबा को दिव्य दृष्टि खुली होगी, तब न जान गए, तब न देख लिए। कहने का भाव है कि सार भक्ति यही है। तो सार भक्ति में सफलता क्यों नहीं मिलती है सबको? दृष्टि साधन में सफलता क्यों नहीं देखी जा रही है? हम कितनों बोल देते हैं आपको, लेकिन हमारी जांच भी कीजिए कभी कभी कि देखें बाबा की दिव्य दृष्टि का हाल क्या है, बाबा की आत्मदृष्टि का हाल क्या है। कुछ कभी कभी मीटर लगाइए, नहीं तो भ्रम में पड़ जाइएगा, लगेगा सत्यनारायण बाबा पहुंचे हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं कि इधरे अभी है। गुरुदेव ने कहा है ये दिव्य दृष्टि की चर्चा में, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उसमें नोट में लिखे गुरुदेव, भूमि पड़ा जह छुअन आकाशा। धरती को अगर एक घर मान लिया जाए
तो आकाश लगेगा ये धरती की छत है। धरती के ऊपर आकाश छत की तरह दिखाई पड़ता है। तो गुरुदेव कहते हैं जिसका पैर धरती पर पड़ा हुआ है वो हाथ ऊपर करे आकाश छत को छूने के लिए, तो छुआ चला जाएगा ना। कौन कितना दुरही है? न तब आकाश को छूने के लिए धरती से ऊपर जाना पड़ेगा, न पैर उठाना पड़ेगा। तो कहा गुरुदेव कहते हैं अरे बिंदु को पकड़ने का माने है, बिंदु को छूने का माने है, दृष्टि साधन को पूरा होने का क्या माने है कि जब तक मानस रूप पर दृष्टि नहीं टिक जाएगी, जब तक मानस रूप पर मन नहीं टिक जाएगा तब तक बिंदु रूप पर टिकने की क्षमता उसमें नहीं है। दृष्टि मानस रूप में टिकने का क्या भाव गुरुदेव के वचन में है? फैली दृष्टि से नहीं देखकर सिमटी दृष्टि से देखो, तब कभी देखने में आएगा। तो फैली दृष्टि किसको कहेंगे, सिमटी दृष्टि किसको कहेंगे, परिभाषा होगी ना। तो गुरुदेव के वचन में है ना, ये भी तुमको बोलना चाहिए आपको। फैली दृष्टि से देखने का अभ्यास कीजिए कि सिमटी दृष्टि से। बोलता अभी पंडाल है, किशन जी को मैं देखूं, यदि किशन जी ही केवल मुझे दिखाई पड़े, अगल बगल जो कोई है वे दिखाई नहीं पड़े, इसको कहते हैं सिमटी दृष्टि से। आप जिसको देखना चाहते हैं केवल वही दिखाई पड़े, उसके अगल बगल आसपास जो कुछ भी हो वह दिखाई नहीं पड़े, तो आप समझिए मैं फैली दृष्टि से देख रहा हूँ। सिमटी दृष्टि से, सिमटी दृष्टि है। देखिए किशन को मैं देख रहा हूँ, किशन के बाईं ओर है वो कोई है, वो भी दिखाई पड़ रहा है, इधर भी दिखाई पड़ रहा है। तो किशन जिस चीज को हम देखते हैं उस चीज के साथ और कुछ भी दिखाई पड़े, जिसको कहते हैं फैली। पहले अभ्यास आप पढ़िए ना मैस्मेरिस्ट विद्या को। मैस्मेरिस्ट क्या करते हैं, हिप्नोटिस्ट क्या करते हैं, फैली दृष्टि से सिमटी दृष्टि देखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर चित्र बना देते हैं, केवल उतने ही देखने का अभ्यास करते हैं, सफलता कभी न कभी मिलती है। तो हम लोगों का तो अभ्यास ही नहीं है। गुरुदेव कहते हैं पहले जिस रूप का तुम ध्यान करना चाहते हो, मानस ध्यान, उस रूप को पहले कुछ देर देख लो, कुछ देर गौर से देखो। गौर से देखोगे तो फिर आंख मूंदोगे, वह रूप मन में दिखाई पड़ेगा, तब मानस ध्यान में सहायता मिलेगी। सीधे बैठ जाओ, उसके आंख मूंदे, उसके पहले बहुत चीज आपने देखी है, जो भी आप आंख से देखे हैं उसकी छाप मन पर है, उसके संस्कार मन पर है। आंख मूंद के आप ध्यान कर लीजिए, संस्कार बाधा नहीं करेगा, बाधा करेगा। मतलब है पहले जो साधारण भक्त है पहले आंख खोलकर अपने इष्ट के रूप को देखना चाहिए, उसके बाद आंख बंद कर। अब गुरुदेव कहता है भीतर में देखो, इष्ट के रूप को ही केवल देख रहे हो तो समझो मानस ध्यान हो रहा है। लेकिन देखते होंगे कुछ देर दिखाई पड़ता होगा, फिर और ही रूप मन में आ जाता होगा, और फिर यहाँ संकेत है अगर इष्ट के रूप के अलावे और कोई रूप मन में आवे, तुरंत उस रूप से मन को छोड़ा लो, इष्ट के रूप में लगा लो। ऐसा बार बार करोगे तो जो भी करोगे उसकी आदत लगती है, उसका संस्कार बनता है। तो कुछ बरस कुछ महीना ऐसा करोगे तो आज तो तुम मन को घुमाने का काम करते हो, लौटाने का काम करते हो,
मन को घुमाने का काम करते करते, मन को लौटाने का काम करते करते मन में घूमने लौटने की आदत लग जाएगी, फिर परेशानी कम हो जाएगी। तो गुरुदेव कहते हैं जिसका मानस ध्यान नहीं हुआ है उससे कभी बिंदु ध्यान होगा ही नहीं। तो पहले क्या करना है? पहले क्या करना है? क्या जप जो है, जप आ जाएगा सार भक्ति में, रूप ध्यान आ जाएगा सार भक्ति में, तो कहाँ छोड़ने की बात है? उनके लिए है जो केवल नाम जप रूपे ध्यान को मान लिया, यहीं तक है भक्ति, यहीं तक है। उससे क्या होगा? मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, वहां से अगर राजा महाराज बन सकता है तो नहीं, चक्कर लगता रहेगा, जन्म मरण फल दशरथ पावा। दशरथ भगवान का नाम जपते थे, रूप का ध्यान करते थे, बस ऊपर गया तो स्वर्ग तक, नीचे आया तो क्या कहते राजा तक, छुटकारा कहाँ मिला? भाव था हमारा। हमारे यहाँ दीक्षा देते समय नाम का जप बताया जाता है, रूप का ध्यान बताया जाता है, दृष्टि का साधन बताया जाता है, और फिर कभी शब्द का साधन बताया जाता है। हम जब शब्द साधन सीखते थे तो सिखाने वाले कहते थे सबसे पहले आप मानस जप कीजिए, देखिए मन वहाँ रुका कि नहीं, उसके बाद मानस ध्यान कीजिए, फिर देखिए मन रुका कि नहीं। मन छिड़ियाते रहता है, मन भागते रहता है ना। तो मानस जप मानस ध्यान के द्वारा मन को समेटिए, फिर दृष्टि साधन से और समेटिए, तब जाके शब्द कैसे सुना जाता है, कहाँ सुना जाता है, सूरत किधर करके सुना जाता है, यह अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए। कहेंगे मानस जप नहीं करें, मानस ध्यान नहीं करें, और सीधे कहेंगे कि ऊपर वाला इन्हें होता है। पहले गुरु बाबा देवी साहब के समय में दृष्टि साधन शब्द साधन, गुरुदेव ने क्या कहा, जो ये तो ऊपर दर्जे के संस्कारियों के लिए है। उदाहरण है कि आप पूरे जीवन में बिहार में 7 ही को दीक्षा दिए और 7 आपकी साधना में फर्स्ट डिवीजन पास किए, इन्हें बोले कि हम टॉप किए हैं, टॉप किए। तो गुरुदेव कहे कि जिनका साधारण संस्कार है, जिनकी साधारण समझ है, उनसे तो बिंदु का ध्यान नहीं होगा। पर वचन में पढ़ा हूं, मेरी साधना 63 वर्षों से चल रही है, मैं तो सफल हो चुका, लेकिन बहुतों को नजर कहाँ जोड़ा जाएगा, नजर कहाँ टिकाया जाएगा, वहां का भी पता नहीं है। तो जब स्थाने का पता नहीं है, स्थाने की समझ नहीं है, नजर कैसे टिकेगी, कहाँ टिकेगी? आप अगर दीक्षा देते हैं दृष्टि साधन की, हम ही देते हैं, हमको बार बार पूछना चाहिए उनको, बताओ जी दृष्टि साधन में कैसे कैसे करोगे? आपको भी बार बार पूछना चाहिए। लेकिन देखता हूं हे भगवान, ना तो हम दीक्षा देने वाले कभी दीक्षितों को खोजते हैं, ना दीक्षित ही ना दीक्षा लेने वाले भी गुरु को खोजते हैं। साइंस पढ़िएगा, एक बार साइंस टीचर आपको फॉर्मूला बता दिया, यह सवाल है ना, इसका क्यूब निकालना है, फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस ab स्क्वायर, 5x प्लस 7y का क्यूब निकालो। ये a डिनोट्स फर्स्ट, b डिनोट्स सेकंड, तो पहले स्थान पर है 5x पर क्यूब कर दो, 25 25, तो 25 पंचा 125 x पर, फिर उधर है 7 49 49 7 जो हो, तो फॉर्मूला बता दे, इस फॉर्मूला से 5 सवाल बनेंगे।
कभी कभी एक बार में क्या समझेगा? विद्यार्थी आता है, बनाता है कि नहीं बनाता है, बनाने के बाद भी सही कहाँ कराता है? मास्टर साहब देखिए, आप बताए थे ऐसे ऐसे, हम बनाए, ठीक है कि नहीं? न तो विद्यार्थी हम लोग संत मत के कभी ही गुरु से सही कराते हैं, गुरु तहने सूतल हम लोग हैं, कभी पूछबे नहीं करते हैं। अभी इस बार के याद बाबा हम अपन है इस दीक्षा लेने रहिए कि बराबर जा कतना दिन भेले 18 बरस भए रहल छै, तो हमे दीक्षा लायक एलियै ने तो हमरा कुछ लागलै कि बढ़िया से नहीं बुझलिए, तो कते बढ़िया भेले कि अपने एलिए, आबे हमरा कनिटा ओकरा 18 बरस की करे है बकरी चरबे। चेक करोगे ना 90% ऐसे लोग हैं पंडाल में चाहे संत मत में, लेकिन कहलाते हैं क्या कहूं समझ में नहीं आता। तो भाव था हमारा सार और असार भक्ति, सार भक्ति बिना किए, असार भक्ति किए बिना सार भक्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी, ना हुई है, गुरुदेव कहते हैं। इसीलिए संकेत है कि जो सार भक्ति को मन से हटा दिया है, भिन्न भिन्न पंथों वाले, अब रामानंदी में जाएंगे, कहाँ है दृष्टि साधन, कहाँ है सब साधन, बस राम राम जपो, थोड़ा पूजा करो, तो इतने से काम चलेगा, आगे कौन करेगा? छठदम शील विरति वो कर्मा कौन करेगा? सातम सम महिमा जग देखा कौन करेगा? पीपर तरु तर ध्यान सो धरई कौन करेगा? आम छाह कर मानस पूजा कौन करेगा? कहने का भाव है उनके लिए जो असार भक्ति की तरफ से बिल्कुल मुंह मोड़ दिए हैं, असारे भक्ति में है। असार भक्ति सगुण साकार की भक्ति, सार भक्ति निर्गुण निराकार की भक्ति। तो कहने का भाव है दृष्टि साधन हमारा ठीक ठीक चल रहा है कि नहीं। यदि हमारी आंख भीतर की खुल गई, तीनों लोग दिखाई पड़ते हैं, यहाँ तक कि जितने देवी देवता हैं ना, आपकी तीसरी आंख खुलेगी या आप देखेंगे आपके सब तरफ हाथ जोड़े खड़े। जिन देवी देवताओं की आप भक्ति पूजा करते थे, रोते धोते थे, कैसे होगा यह, कैसे होगा वह, वही देवी देवता हाथ को जोड़े रहेंगे, कहेंगे हमको भी एक दिन सेवा का मौका दे। ऐसा अगर हो रहा है तो समझ जाइए दृष्टि साधना पूरा है। नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? आपका मानस ध्यान नहीं हो रहा। मानसो ध्यान 3 प्रकार का गुरुदेव बताया है ना, स्टेज है ना, जैसा रूप अभी फोटो में देखते हैं ऐसा रूप मन में देख रहे हैं, भी मानस ध्यान है। इस सामान्य रूप का मानस ध्यान इसको कहा जाता है। इसके बाद गुरुदेव कहते हैं सामान्य रूप जो भीतर में देखते हो उसी पर बहुत देर तक अगर मन टिका रहेगा, वही रूप देर तक मन में दिखाई पड़ने लगेगा, तो वह रूप सामान्य नहीं रहेगा, वह रूप दिव्य होता जाएगा। उसमें एक विशेष चमक उत्पन्न होगी, उसमें विशेष आकर्षण उत्पन्न होगा, और होते होते लगेगा साक्षात वही हैं जिनको आंख से जीवन में और बात भी हो सकती है। यह मानस ध्यान का दूसरा रूप। तीसरा रूप है सूक्ष्म मानस ध्यान। गुरुदेव कहते हैं कभी कभी साधक की दोनों नजरें मिल जाती है भीतर में, दोनों नजरों के मिलने से भीतर की आंख खुल जाती है। भीतर की आंख खुलने पर भीतर जो कुछ है प्रकाश है दिखाई पड़ने जाता है, और प्रकाश में ऐसा रस है कि संसार के सब रसों से बढ़कर है। जितने विषय के रस हैं, ये विषय के रस उस रस के सामने बेरस हो जाता है। तो जब गुरुदेव कहते हैं एक बार भीतर में नजर जुट गई, भीतर के प्रकाश का रस मन को मिल गया, और बार बार मन चाहे
वही रस बार बार उधरे मन खिंचावे, इधर रस हुआ है। ऐसा अगर हो रहा है तो गुरुदेव कहते हैं सूक्ष्म मानस ध्यान है। जब सूक्ष्म मानस ध्यान होने लगे तो दिव्य आभा रूप का मानस ध्यान जो हो रहा था उसको छोड़ दो, आभा रूप का ध्यान होने लगे तो सामान्य रूप का ध्यान छोड़ दो। इस तरह से है। सामान्य मानस ध्यान ठीक से हो तो मानस जब छोड़ दो, क्रम से एक दूसरे का मददगार है। इसीलिए साधकों को क्रमबद्ध जाना ही पड़ेगा, तब कभी न कभी लाभ होगा तो नहीं होगा। घड़ी कहती है बाबा आप समय बढ़ा दिए, सारे 6 कर दिया। हम सोचे थे कि पहले कुछ विचारे थे कि हम बोले 5 बजे तक आरती हो जाए ताकि हमको 3-4 घंटे लगेंगे। तो बाबा बोले नहीं एना नहीं तो कहे तखनी तो लोग अबे करता। तब करिए आरू की करिए, आरू 15-20 मिनट बढ़वा पड़ता। 5:30 तक मैं आरती भे जेतों, तकरो बाद बिचलका में लेन देन हेतों तो 5:45 भए गेलै। की करिए बात खुली जाए छे गंभीर तो ओकरा कनिटा खोले पड़े छे ताकि अपने के समझ में हुए। 5:45 बजले, अपने के बीच में रहते बोले में चाले में चले में फिरे में कोनो न कोनो भूल होलो हेते, वही भूलो भूली जेबे। जे 2 दिन से सब बाबा याद दिले न छे ओकरा याद रखबे तो फरियाद पूरी हो रहते। श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की जय। सज्जनों, बाबा का जो सार था आप लोग समझ रहे थे कि कैसा होना चाहिए। यहाँ ज्यादातर लोग चलने तो बंद करके बहुत हैं, लेकिन बाबा का कहना था कि सुख बनिए।